खेतों में मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन उसके 5 लड़के बेहद आलसी थे। वो खेत में रमेश का कोई सहयोग नहीं करते थे। रमेश फसल बेच के पैसे लाता और उसके बेटे उस पैसे को खर्च करके दिन भर गांव में इधर उधर घूमते। एक दिन रमेश बहुत दुखी था। उसकी पत्नी ने उसके दुख का कारण पूछा। रमेश ने कहा, अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी खेत में मेहनत नहीं की है, यहाँ तक कि इन्होंने कभी खेत भी नहीं देखा है। उसकी पत्नी ने कहा, आप खामखा परेशान हो रहे हैं, धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और रमेश के लड़के कोई काम नहीं करते। थोड़े दिन बाद रमेश बूढ़ा हो गया और वो बीमार रहने लगा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कह के 5 लड़कों को बुलाया और उनसे रोते हुए कहा, अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा। मुझे दिन रात बस सिर्फ एक ही चिंता खाई जाती है कि मेरे जाने के बाद तुम लोगों का क्या होगा। मैंने अपना पूरा जीवन खेतों में काम करके निकाल दिया। मैंने जो भी कमाया मैंने सब उन खेतों के नीचे दबा दिया है। वहां पे एक खजाना है। मेरे मरने के बाद तुम 5 वो खजाना निकाल लेना और आपस में बांट लेना। उसकी ये बातें सुन के 5 बेटे बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद रमेश की मृत्यु हो गई। थोड़े दिनों बाद 5 बेटों ने सोचा, अब तो पिताजी नहीं रहे, क्यों ना वो खजाना निकाल लिया जाए। 5 खेत में पहुंचे और खेत की खुदाई शुरू करी। खुदाई करते करते सुबह से शाम हो गई, पर उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। 5 बहुत ही गुस्से में घर पहुंचे और अपनी माँ से कहा, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला, उस खेत में तो कोई खजाना ही नहीं है। हमने पूरे दिन मेहनत करी, पूरा खेत खोद डाला, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। उनकी माँ ने प्यार से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता ने दिन रात मेहनत करके ये घर और खेत कमाया। अब तुम लोगों ने सारा खेत खोद ही दिया है, तो क्यों ना उसमें बीज बो दो। ये बातें सुनते ही 5 खेत में गए और एक साथ मिलकर बीज बोने लगे और माँ के कहे अनुसार उसमें पानी और खाद देते गए। कुछ दिनों बाद फसल पककर तैयार हो गई। लड़कों ने फसल बेचकर मुनाफा कमाया और अपनी पहली मेहनत की कमाई लेके अपनी माँ के पास पहुंचे। उनकी पहली कमाई देख के माँ की आंखों में आंसू आ गए और उसने बोला, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा असली खजाना है और यही तुम्हारे पिताजी तुम्हें समझाना चाहते थे। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, इंसान का असली खजाना उसकी मेहनत ही है।